दोस्तों, अगर आप योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं और आप अभी तक योग अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक बिगिनर योग की शुरुआत करे। क्या वो आसनों का सीक्वेंस होना चाहिए जो एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनके शरीर के लोच को बढ़ाने के लिए, साथ साथ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी तरीके की इंजरी ना कर लें जब हम योगाभ्यास कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ में आए। और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स मैं आपको आसनों की शेयर करने जा रहा हूँ जो एक बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं शेयर करता रहता हूँ। और बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, किसी भी योगा आसन की क्लास सबसे जरूरी है कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ हो। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि ज्वाइंट मूवमेंट एक्सरसाइजेस, ऐसा वार्म अप जो हमारे ज्वाइंट्स को तैयार करे आने वाले अभ्यासों के लिए और उनसे होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी तक पहुंचाए। इससे क्या होगा कि मसल्स में, ज्वाइंट में किसी तरीके की इंजरी नहीं होगी और बॉडी पूरी तरीके से बेहतर महसूस करेगी। अब दोस्तों, सबसे पहले ऐसे दंडासन की पोजीशन में बैठ जाइए, हाथों को रखिए दोनों पीछे की तरफ और अपने पंजों से शुरू करते हैं। थोड़ा हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स का वार्म अप शुरू करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से। इस तरीके से पंजों को आगे और पीछे कम से कम 15-20 बार इस तरीके से आप अभ्यास को करते जाइए। तो पहली प्रैक्टिस आपने ये करी। अब इसके बाद जब आपने ये कर लिया, क्लॉक आप बिल्कुल सर्किल बनाइए इस तरीके से, अंदर से बाहर की तरफ बड़े बड़े सर्किल, धीरे धीरे 10-15 बार ऐसे किया और 10-15 रिपीटेशन हमने इसके बड़े बड़े सर्किल बनाए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट को एक्सरसाइज मिलेगी। इस तरीके से आप ये अभ्यास भी कर सकते हैं। एक और, तो हमारे एंकल्स, हमारे घुटने, हमारे टखने, इन छोटे छोटे ज्वाइंट्स को मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा अभ्यास करेंगे दोस्तों हम यहाँ से बैठकर नी बेंडिंग, केहुनी नमन। दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के नीचे, जांघों के नीचे पकड़ लिया, दाहिने पैर को हवा में ऊपर उठाया, बायां पैर जमीन पे नीचे रखा। अब धीरे धीरे स्ट्रेच किया और घुटने को मोड़ लिया। ध्यान दीजिए, सांस लेते हुए पैर को खींचा, सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ा। तो अभ्यास को इस गति के साथ जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कम से कम 12 से 15 रिपीटेशन आपने अभ्यास को दोहराया ताकि आपकी पूरी जांघों में, आपके पूरे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ सके। अभ्यास को आपने दोनों तरफ से, दोनों ही पैरों से जरूर कर लेना है। किसी भी अभ्यास को एक तरफ से ज़्यादा या कम मत कीजिए। तो ध्यान दीजिए, 15 राइट साइड से किए तो 15 लेफ्ट साइड से भी हमने कर लिया। इस अभ्यास को करने के बाद हम अगला जो सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है अर्ध तितली। यानी कि अपने दाहिने पैर को उठाइए, अपनी जांघ के ऊपर रखिए, एक हाथ से आपने घुटने को पकड़ा, एक हाथ से आपने अपने पंजे को पकड़ा। तो ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ से आपने घुटने को पकड़ा, बाएं हाथ से इस तरीके से पंजे को, और सांस छोड़ते हुए, ब्रीद आउट करते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस को लेते हुए नीचे। जहां शरीर में दबाव पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सेल कीजिए। यहाँ पे शरीर दब रहा है, एक्सेल। यहाँ पे शरीर को हम खोल रहे हैं, इनहेल। ये शरीर का, हमारे लंग्स का एक नेचुरल मूवमेंट है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इनहेलेशन, एक्सलेशन। अभ्यास को वापस वही कम से कम 12 रिपीटेशन राइट साइड, 12 रिपीटेशन लेफ्ट साइड से दोहरा लिया। अब करेंगे दोस्तों फुल बटरफ्लाई पोज, तितली आसन का अभ्यास। जो हमने पहले किया अभी वो था अर्ध तितली अभ्यास। अब पूर्ण तितली में दोनों पंजों को मिलाया, हाथों को इंटरलॉक करके पंजों के चारों तरफ इस तरीके से रख दिया, बैक को सीधा किया। ध्यान दीजिए, पीठ गोल करके नहीं बैठना है, पीठ को सीधा किया। और अगर बैठने में दिक्कत आ रही है
तो नीचे एक तकिया या कंबल लगा लिया। तो इस तरीके से ये ब्लैंकेट या एक तकिया अपने हिप बटक के नीचे रखा। अब बैक को सीधा करने में इससे सहायता मिलेगी और धीरे धीरे इस तरीके से घुटनों को बाउंसिंग दी। ऐसा कब तक करना है? जब तक कि खिंचाव हमारे हिप जॉइंट में ना पड़ने लगे। कम से कम 30 एक बार आपको करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के जो हिप्स टाइट हैं, ये जोड़ टाइट है, वो इस मूवमेंट को यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। डिपेंड करता है कि किसी का शरीर फ्लेक्सिबल है, वो नीचे जा रहा है, जिसका नहीं है वो ऊपर है। और वक्त के साथ साथ जब फ्लेक्सिबिलिटी और क्षमता बढ़ेगी तो शायद आपके घुटने धीरे धीरे जमीन की तरफ जाने लगे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको नीचे पुश करना नहीं है, अभ्यास को कंटिन्यू करते जाना है जितना आपसे हो पाए। अब यहाँ से बैठे बैठे पैरों को आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा और आगे कर लिया जैसे मैंने दिखाया। सांस भरते हुए बिल्कुल उसी बटरफ्लाई पोज से सांस भरी, ऊपर देखा, सांस छोड़ते हुए आगे झुक गए, थोड़ी देर रुके, सांस लेते गए और वापस आ गए। ये अभ्यास था बद्धकोण आसन का, हमारे हिप जॉइंट को लूज करने के लिए, हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अभ्यास को हम 3-4 बार आराम आराम से दोहरा सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, माथे को अपने पंजों तक लाए। और अगर आपसे नहीं झुका जा रहा है, आप यहाँ तक भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ देर रुके, वापस आ गए। अभ्यास को हमने 2-3 बार और दोहरा लिया। तो ये था बद्धकोण आसन का अभ्यास। तो मित्रों, आज के इस योगा फॉर बिगिनर्स जो सीक्वेंस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो योग की शुरुआत कर रहे हैं। हमें अगला अभ्यास क्या करना है? कंधों को इस तरीके से, स्कंद चक्र अभ्यास इस आसन का नाम है, इस तरीके से स्कंद चक्र करना है। हमने दोनों हाथ ऐसे अपने कंधों के ऊपर रखे, हाथों की 10 उंगलियों को देखिए इस तरीके से रखा, कोहनियां ऊपर उठाई, कोहनियों को मिलाना जरूरी है और बड़े बड़े चक्र बनाने शुरू करें। अब मैं आपको इसकी सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। मोस्टली आप लोग इसको ऐसे करने लगेंगे। सारे लोगों को लगता है हम ऐसे करें या गर्दन नीचे हो जाती है और हाथ ऐसे घूमने लगते हैं, और हमें लगता है इस आसन को करना तो बड़ा आसान है। इसमें क्या था? इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है, पीठ सीधी, गर्दन सामने, कोहनियों को मिलाया और देखिए कोहनी नीचे गई, मेरे ये रिब केज के पास, टोर्सो के पास से होती हुई मैं बगल में बड़े बड़े सर्किल बनाने की कोशिश करते हुए कोहनियों को आगे लाता हूँ और यहाँ से वापस बड़े बड़े कोहनियों से सर्किल बनाता हूँ। अब भले ही आपके कंधे टाइट हों और आपसे ना बने तो आप इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास आगे लाके मिलाने की तरफ होना चाहिए और फिर इसको ही बड़े बड़े उल्टे सर्किल। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अभ्यास को प्रयास पे लाना है और 10-10 राउंड कम से कम इसके कर लेने हैं। 10 के जगह अगर आपने 12 कर लिए, 15 कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस आपको तकलीफ हो रही है। जहां आपको तकलीफ लगे आप अभ्यास को छोड़ देंगे, उसकी गिनती को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना लेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे, यहाँ से बैठे बैठे दोस्तों हम लोग ग्रीवा संचालन, नेक के मूवमेंट। ग्रीवा यानी कि नेक, नेक के लिए हम करेंगे, देखिए इस तरीके से छत को देखा, सर को पीछे किया और धीरे धीरे ठुड्डी को नीचे लाए, देखना नाभि की तरफ है। इसमें ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं, मूवमेंट को इस तरीके से ऊपर और नीचे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पीठ, आपकी रीढ़, आपका मेरुदंड सीधा रहे। आप गोल होके बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसा करने से हमारी सर्वाइकल बोन पे जोर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करा, पीठ सीधी कर दी। अगर ऐसे नहीं बैठा जा रहा है, कुर्सी में बैठ के कीजिए। खड़े होके करने से बेहतर ये अभ्यास बैठ के करना है, या तो जमीन पे या कुर्सी पे। पीठ सीधी की, सांस लिया, ऊपर देखा, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो अभ्यास को दोहरा लिया कम से कम 10 बार, ऊपर नीचे। अब यहां से पीठ सीधी रखते हुए दाएं बाएं। इस अभ्यास के बीच में अगर आप ध्यान दें तो मैं थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं, लगभग 2 सेकंड, ज्यादा नहीं। फिर इधर 2 सेकंड का, ज्यादा लंबा नहीं रुकना। इसे भी आपने 8-8 या 10-10 बार कर लिया तो ये हो गए 2 ग्रीवा संचालन के। तीसरा, आपने यहां से नेक को हल्के हल्के
सर्किल बनाया, क्लॉक जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तरीके को ऐसे अपनी गर्दन के साथ अपनी बॉडी को नहीं घुमाना है। पीठ सीधी रहेगी, बैक सीधी रहेगी, स्टेबल बॉडी के साथ आप सर्किल धीरे धीरे बना रहे हैं जितने आपसे बनते हैं। तो आपने इसको केवल 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थे सारे हमारे ग्रीवा संचालन के अभ्यास। अब दोस्तों हम करेंगे अगला अभ्यास हमारी स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए, जो हमारी स्पाइन, हमारे मेरुदंड और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे। तो इसमें करेंगे हम मार्जारी आसन का अभ्यास। मार्जारी आसन इस तरीके से किया जाता है, मुझे ध्यान देंगे। यहाँ से एक न्यूट्रल पोजीशन में हम आए, दोनों हाथों को हमने कंधों के ठीक नीचे रखा, हाथ हथेलियां कंधों के नीचे, घुटने हमारे हिप के नीचे। तो ये हो गई स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से सांस लेते हुए ऊपर देखना है और हमारी पीठ को नीचे की तरफ दबाया। सांस लेते हुए ऊपर देखा, सामने देखा, सांस छोड़ते हुए पूरी पीठ को गोल ऊपर की तरफ उठाया, जितना गोल कर सकते हो, और देखना नाभि पे है। फिर से सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैक को रोल किया और नाभि पे देखा। अभ्यास को 10-12 बार कम से कम दोहराइए। ये अभ्यास बहुत अच्छा है हमारे स्पाइन के लिए, और साथ में बैक की स्टिफनेस, बैक पेन के लिए भी बहुत रिलीविंग आसन है। तो ये कर लिया आपने। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आसन हैं दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इनका अभ्यास अपनी दैनिक जीवन शैली में करते हैं, अगर आप जिम करते हैं, आप योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कआउट से पहले ये सारे वर्कआउट, सारे आसनों का अभ्यास आप अपने रूटीन में डाल सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब करेंगे हम अगला अभ्यास, जो इसी मार्जारी आसन पोजीशन से होने वाला है। हम यहीं पे आएंगे। व्याघ्रासन जो है अगला अभ्यास, टाइगर पोज, व्याघ्रासन। अब यहीं पे ये दोनों हाथों की हथेलियां वहीं है, कंधों के नीचे। अब यहां से दाहिने पैर को खींचा और देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे किक मार रहे हो, ऊपर छत की तरफ, और देखा ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, फिर से सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों का क्रम वही है जो मार्जारी आसन में था। अब कुछ लोगों को तकलीफ होगी इस अभ्यास को करने की, उनको मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो पहले जो सामान्य है, स्वस्थ शरीर, फिट है बॉडी, वो तो इस तरीके से कर रहे हैं, ब्रीदिंग इन ऊपर, ब्रीदिंग आउट नीचे। अब अगर आपको तकलीफ है, बैक का पेन रहता है, आपको करने में कठिनाई हो रही है, तो आपने पैर को सीधा पैर पीछे खींचा, आप उसको बेंड मत कीजिए। सांस का क्रम वही रखिए, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, बेंड, रोल किया, सांस लिया, पैर को खींचा, सांस छोड़ते हुए बैक को रोल किया। तो इस अभ्यास को आपने कम से कम 6-7 बार एक एक तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से कर लेना है। तो हमारी बैक के लिए, हमारी बैक को स्ट्रेंथ देने के लिए भी अभ्यास बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगले अभ्यास के लिए, जो कि हम पेट के बल लेट के करने वाले हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज। जैसे मैं लेट रहा हूं, बिल्कुल ऐसे पेट के बल लेट जाइए, पैरों के बीच में कीजिए 2-2.5 फीट का फासला, हाथों के हथेलियों को इस तरीके से, उंगलियों को खोलने के बाद अपने कंधों के नीचे रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे। अब यहां से सांस भरते हुए पैरों को सीधा रखिए, अपने नितंब, अपने बटक्स को टाइट कीजिए, और सांस भरते हुए ऊपर उठे। अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आपने छत को देखा, और दिक्कत हो रही है तो आपने सामने देखा, और धीरे धीरे चले गए नीचे। फिर से ध्यान देंगे, हर अभ्यास को ध्यान दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठे, कंधों को पीछे किया, छत को देखा, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अब अभ्यास में जो बहुत कॉमनली मिस्टेक होती है, जो बहुत बड़ी गलती होती है, वो ये होती है। एक गलती, या तो हम ये कर लेंगे, देखिए कैसे कंधे हमने उचका लिए, ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी गर्दन पे और ज्यादा दबाव आ गया। तो एक, ऊपर नहीं देखेंगे, ऐसी स्थिति में सामने देखा। 2, कोहनियों को बेंड कर लिया, पैर सीधे रहने दिए और नीचे आ गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जब आपकी बैक स्टिफ थी, आपने हाथों को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया, कंधों के नीचे ना रख के चेहरे की लाइन पे ले आए। अब आप जब ऊपर उठेंगे
तो आपका अभ्यास कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये फार बेटर है, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कंधों को ऐसे उचकाएं। कंधों को रखेंगे पीछे की तरफ, हाथ आपके सीधे हो गए और आप सांस छोड़ते हुए नीचे चले गए। अभ्यास को दोहरा लेंगे आप कम से कम 10-10 बार भुजंगासन का अभ्यास। अब भुजंगासन करने के बाद हम पीठ के बल उल्टा लेटेंगे और देंगे इसे एक काउंटर पोज, यानी कि इसको बैलेंस करने वाला आसन। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ा, खींचा अपनी चेस्ट की तरफ, सर को ऊपर उठाया, पवन मुक्तासन इस तरीके से। गर्दन में आपके तकलीफ रहती है, आपकी पीठ में बहुत तकलीफ है, आपने गर्दन को नहीं उठाया, आपने सर को जमीन पे रखा, बस सामान्य बने रहे। जिन्होंने सर को ऊपर उठाया है उन्होंने 20 सेकंड तक रोका, 30 सेकंड तक रोका, सर को नीचे ले आए। तो इस तरीके से अभ्यास को पवन मुक्तासन के आप दोहरा सकते हैं 2-3 बार। और इसके बाद आप करेंगे सुप्त उद्राकर्षण। हाथों को नॉर्मल स्थिति में लाए, सामान्य स्थिति में, और दाहिने हाथ से देखिए इस तरीके से बाएं घुटने को, आप यहाँ थे, राइट हैंड से आपने लेफ्ट आउटर नी, बाएं घुटने को बाहर से पकड़ा, बाएं हाथ को नीचे लाए और धीरे धीरे खींचते हुए घुटनों को दाहिनी तरफ राइट साइड में ले आए। कुछ देर रुकेंगे। ऐसा करने से हमारी लेफ्ट साइड की पूरी बैक में खिंचाव बनेगा, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रेच है, जेंटल स्ट्रेच है। ये बैक पेन रिलीफ के लिए भी अच्छा है, बैक में स्टिफनेस रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अभ्यास को बिल्कुल जिस तरीके से दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपने करना है। ध्यान दीजिए, हाथ आपका यहाँ ना आ जाए नीचे, ये हाथ को उल्टा मत कीजिए, इस हाथ को खींचिए, नीचे स्ट्रेच कीजिए और छत को देखते जाइए। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने दाहिने हाथ को देख सकते हैं। कंधे बहुत ज़्यादा टाइट है, आपके कंधे ऐसे हो रहे, तो आपने उल्टा किया और थोड़ा नीचे कर लिया, ऐसे करने में आपको आसानी होगी। इस अभ्यास को भी आपने 2-2 बार, 3-3 बार अपनी क्षमता के हिसाब से आराम आराम से दोहरा लिया। सुप्त उद्राकर्षण का जो अभ्यास आप अभी कर रहे थे स्पाइनल ट्विस्टिंग का, ये आपकी स्पाइन को रिलैक्सेशन देगा। ऐसा करने से आपको कोई टायर्डनेस नहीं महसूस होगी। और अंतिम अभ्यास, जब आप ये सारे अभ्यास कर लेंगे तो शवासन की स्थिति में कुछ देर के लिए लेट जाएंगे। तो अब आप इस तरीके से शवासन में लेट जाएंगे, चश्मा घड़ी दोनों को उतार लेंगे, पैरों के बीच में रखेंगे 2-2.5 फीट का फासला, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी, आंखें बंद कर लेंगे, पीठ को, रीढ़ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब शवासन का अभ्यास एक आसन है जिसमें हम सारे बॉडी के एफर्ट्स, हमारे प्रयासों को हम ढीला छोड़ देते हैं। मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर हम पूरी तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ के कुछ मिनट लेटे रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।